जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। टैली के आज के अध्याय में हम लोग सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर का उपयोग करना। फ्रेंड्स, रिसिप्ट वाउचर का उपयोग हम उस समय करते हैं जब हमें कंपनी में पैसा प्राप्त होता है। मीन्स या तो हमारा कस्टमर हमें कोई पेमेंट करता है या तो हमें कोई इनडायरेक्ट इनकम हुआ हो। तो इन सब केसेज में किसी भी कारणवश अगर कंपनी में पैसा प्राप्त हो, इनकम हो, तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर में रिसीव करते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन ले रखे हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा, सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर ऑन 1 मई फॉर ₹245। 245 रुपये का हमने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया। ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट है, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर ऑन 1 मई ₹245। तो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि ये हमने सेल्स की एंट्री की, क्योंकि यहाँ सोल्ड शब्द पहले आ गया है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ओल्ड न्यूज़पेपर हमारी कंपनी का कोई गुड्स नहीं है। यह एक प्रकार का अतिरिक्त इनकम हो रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। तो ऐसे इनडायरेक्ट इनकम के लिए की एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे, जिस कंपनी में हमें वर्क करना है। ये हमारी कंपनी आ गई। तो सबसे पहले हम कंपनी में एंट्री करना शुरू करते हैं। एंट्री करने के लिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हुआ है। कंपनी को जैसे आप ओपन करते हैं, आप गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ आपको V प्रेस करना है वाउचर के लिए, अगेन F6 प्रेस करना है रिसिप्ट वाउचर के लिए। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपको यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर दिखाने लगेगा। अब यहाँ पे हमें रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करनी है। सबसे पहले क्रेडिट का पक्ष पूछा जा रहा है। क्रेडिट में हमेशा हम उन चीज़ों को रखते हैं जैसे जो एसेट्स हैं। इस केस में हमने क्या किया है, ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया है और हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है। तो ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम है और यह एक प्रकार का सन्ड्री इनकम है। सन्ड्री इनकम यू मीन टू सन्ड्रा इनकम। सन्ड्री इनकम का मतलब हो गया कुछ छोटे छोटे इनकम को हम लोग सन्ड्री इनकम बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम Alt C से एक लेजर बनाएंगे। लेजर का नाम रखा जाएगा सन्ड्री इनकम और यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए I प्रेस करके और यहाँ पर हम इसको इनडायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में रखेंगे। यह हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर हमें देखना है कितना रुपये प्राप्त हो रहा है, 245। अब डेबिट हमें करना है कैश को। किस प्रकार से, क्योंकि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के नियम के अनुसार जो वस्तुएं या धन व्यापार में आते हैं उन्हें डेबिट करते हैं। तो जब हमने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया तो कैश हमारे व्यापार में आया, इस वजह से हम यहाँ कैश लिखेंगे और कैश लिखने के बाद अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ हमें ऐसे लिखना है बीइंग सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर कैश और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन था जिसमें हमने पुराने न्यूज़पेपर को सेल किया है। अब अगेन हम दूसरे ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारा है रिसीव्ड फ्रॉम भीम लिमिटेड टोटल अमाउंट ड्यू बाय कैश। रिसीव्ड फ्रॉम भीम लिमिटेड टोटल ड्यू अमाउंट कैश, ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन है। सेकंड ट्रांजैक्शन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि भीम लिमिटेड का जो भी टोटल ड्यू अमाउंट था, जितना भी बकाया था, वो बकाया राशि हमें जो है 3 मई को 1% के कैश डिस्काउंट देने के बाद प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भीम लिमिटेड का टोटल ड्यू अमाउंट कितना था। इसके लिए हमें इसका जो है सेटअप करना पड़ेगा। इस सेटअप को बोलते हैं प्री एलोकेशंस ऑफ फीचर्स।
इसके लिए हम लोग आते हैं वापस टैली की स्क्रीन पे, और यहाँ पर हमें आना होता है कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कंट्रा। इस ऑप्शन को यस करना होता है। अगर आपकी कंपनी में ऐसा नहीं है तो आप इसे यस कर लीजिएगा। इस ऑप्शन को यस करने से फ़ायदा ये होगा कि बिल रिसीव करने से पहले किस बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उसको आप एलोकेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को बोलते हैं प्री एलोकेट का फीचर्स। तो अगर आपके कंपनी में यस नहीं है तो ऑलरेडी आप इसे यस कर लीजिए। अब जैसा कि हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार देने वाला हमेशा क्रेडिट में होता है, तो इस केस में हमें भीम लिमिटेड से अमाउंट प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बी, भीम लिमिटेड आ जाएगा। और यहाँ पे आना हमें अगेंस्ट रेफरेंस, और भीम लिमिटेड के दोनों अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन में दे दिया गया है कि टोटल ड्यू अमाउंट जितने भी बकाया राशि है, तो टोटल बकाया हो गया 40,000। अब इस 40,000 हमें रिसीव करना है, लेकिन हम उसमें 1% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कैश को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा है और यह एक प्रकार का रियल अकाउंट है, तो 1% डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल एन प्रेस करना है और 40,000 का 1% निकालना है। आप अगर यहाँ ध्यान दें तो नीचे यहाँ पे आपका कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 मीन्स 400 रुपये का हमें डिस्काउंट देना है। तो 40,000 माइनस 400 इंटर करेंगे 39,600, यानी हमें भीम लिमिटेड से टोटल 39,600 रुपये प्राप्त करना है और बचे हुए 400 रुपये को हमें डिस्काउंट में एंट्री करनी है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 39,600 इंटर करने के बाद अगेन हमें आते हैं। अब यहाँ पे जो राशि है ये एक प्रकार का डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो यह क्या हुआ, आपके लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, अप्रत्यक्ष खर्च हुआ। अल्ट सी से हमें एक नया लेजर बनाना होगा और इस लेजर का नाम रखेंगे डिस्काउंट अलाउड। और यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब इस 400 को हम यहाँ पे रखेंगे। नरेशन में इस बात को हमें क्लियर रूप से लिखना पड़ेगा कि रिसीव्ड टोटल ड्यू अमाउंट फ्रॉम भीम लिमिटेड आफ्टर 1% कैश डिस्काउंट, एंड इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए आते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन पे। तीसरा ट्रांजैक्शन हमारा है युधिष्ठिर लिमिटेड पेड। तीसरा ट्रांजैक्शन हमारा है युधिष्ठिर लिमिटेड पेड रुपीज 38,800 इन फुल सेटलमेंट ऑन 4 अप्रैल। ये ट्रांजैक्शन नंबर 3। युधिष्ठिर लिमिटेड के जितने भी ड्यू अमाउंट थे उस अमाउंट के अगेंस्ट उसने 38,800 रुपये का पेमेंट किया और ये बोला कि भाई साहब इसका फुल सेटलमेंट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा युधिष्ठिर लिमिटेड का टोटल ड्यू अमाउंट कितना था, और उसमें 38,800 रुपये हमें रिसीव दिखाना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पे माध्यम नहीं दिखाया गया है कि बैंक के माध्यम से पेमेंट किया है, कि चेक से किया है, कैश किया है, नेफ्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक का मोड है, क्या है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे कैश में एंट्री करेंगे। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हम आते हैं अपनी कंपनी में, तो इसके लिए हम आते हैं अपनी टैली को ओपन करते हैं। टैली को ओपन करने के बाद अब हम यहाँ रिसिप्ट वाउचर में आते हैं। यहाँ पे देने वाली पार्टी का नाम है युधिष्ठिर लिमिटेड और देने वाला हमेशा क्रेडिट में होता है पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार, इसलिए युधिष्ठिर को क्रेडिट में रखेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में हम इसके दोनों पेंडिंग इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे। 2 बार अगेंस्ट रेफरेंस में आ गए। टोटल 40,000 रुपये ड्यू है और यह हमें पेमेंट कर रहा है 38,800। तो डेबिट करेंगे हम कैश को 38,800, क्योंकि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और व्यापार में आ रहा है और आने वाली वस्तु को हमेशा डेबिट में रखते हैं, इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। डेबिट करने के बाद बचा हुआ जो पैसा है वो हम डिस्काउंट अलाउड में रखेंगे, 1200 रुपये का डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड टोटल
ड्यू फ्रॉम युधिष्ठिर लिमिटेड आफ्टर RS डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आते हैं। अगला जो ट्रांजैक्शन हमारा है वो है अर्जुन लिमिटेड पेड। अर्जुन लिमिटेड पे किया 29,000 इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट बिल नंबर ARJ/001/129 बाय चेक ऑन HDFC डेटेड 7th मई। चेक नंबर इतना, चेक इज डिपॉजिटेड इनटू UTI बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अर्जुन लिमिटेड ने 29,000 रुपये का पेमेंट किया और इस बिल नंबर 129 को फुल सेटल कर दिया। केवल इस बिल को उसने हमारे सामने फुल सेटलमेंट किया है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि 129 नंबर का जो बिल है उस बिल के अमाउंट क्या है, फिर उसे 38,000 रुपये पेमेंट दिखा के फुल सेटलमेंट करना होगा। जो भी बची राशि होगी उस बची राशि को हम डिस्काउंट अलाउड के लेजर में डाल देंगे। लेकिन ये जो पेमेंट कर रहा है इसने HDFC के बैंक से चेक किया है, बट हमारा HDFC बैंक में तो कोई अकाउंट है नहीं, तो हम इसको डिपॉजिट कर रहे हैं इस UTI बैंक में। तो यहाँ पे एक्चुअल रिसीवर हमारा UTI बैंक हुआ और देने वाले पार्टी का नाम अर्जुन लिमिटेड, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट में रखेंगे। रिसीवर हमारा UTI हो जाएगा, इसलिए इसको हम डेबिट में रखेंगे। और बचे हुए जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम रखेंगे डिस्काउंट अलाउड में। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले अपने टैली की कंपनी में वापस आते हैं और यहाँ रिसिप्ट वाउचर में हमें लिखना होगा अर्जुन लिमिटेड को। तो ये हमारा अर्जुन लिमिटेड क्रेडिट में होगा क्योंकि यह पेमेंट हमें दे रहा है। अब बिल नंबर 129 के अगेंस्ट ये हमें पेमेंट दे रहा है, बिल नंबर 129। तो हम इसको चेक करेंगे कि बिल नंबर 129 कौन सा है।